नमस्ते, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? और आज जो है आपका 13th ऑफ अक्टूबर है और अनलकी 13 जिसको बोलते हैं, बट अनलकी नहीं, सब कुछ लकी है क्योंकि आज बहुत दिनों नहीं, 2 दिनों बाद में जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो आई अपोलोजाइज़ फॉर द डिले बिकॉज़ आई वाज़ काइंड ऑफ टाइड अप विद सर्टेन इश्यूज़ एंड सो आई वाज़ नॉट गेटिंग इनफ टाइम। सो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्राइमरीली आज का जो न्यूज़ है दैट इज़ मोर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द एनर्जी सेक्टर, एनर्जी फ्लो, एनर्जी डिमांड, और उसी के साथ-साथ जैसे है अभी आपका जैसे मैं बार-बार मैं बात करता हूँ कि एनर्जी डिपेंडेंसी या एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर आप सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका जो नेशन है, वो आपका हमेशा जो है स्ट्रगल करेगा। जो भी कंट्री है, अगर हम देखते हैं कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, दोज़ हू आर एक्चुअली नॉट suffering kind of because of lack of resources. India is a country where 85% of the crude oil is coming from outside, 55% of the gas, liquefied natural gas, LNG, CNG जो भी हमारा आता है वो बाहर से आता है। सो हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई our government should be moving towards more towards nuclear rather than solar. Solar is fine, wind is fine, but वो उतना सस्टेनेबल नहीं है, वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है, वो उतना स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा डेफिनेटली हमें आई डोंट नो वेदर द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट और नॉट, बट अगर आपको एनर्जी सिक्योर होना है, सो वी हैव टू गो न्यूक्लियर, वी हैव टू यूज़, सो वी कुड एक्सपेक्ट दैट टू मूव एंड तो उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे डिटेल्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इन्फ्लेशन एट 5 मंथ हाई, इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक। सो अगेन जस्ट इट्स वेरी फनी बिकॉज़ अभी आपको देखने को मिला होगा कि बिग बिलियन डे सेल हो रहा है, दिवाली सेल हो रहा है, सो बम्पर सेल हो रहा है। दिवाली नियर द कॉर्नर है, आज करवा चौथ है। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये तो गजब ही हो रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है, फिर आपका कंजम्पशन भी बहुत हाई है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? सो बेसिक फंड आपको ये समझना पड़ेगा, बार-बार जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज देता हूँ कि प्लीज़ सेव मनी, डू नॉट वेस्ट मनी। एंड आपका जो जितना पैसा भी सेव कर पाते हैं, तो ऐसे मतलब ऐसे इस तरीके से अगर आपको डेट भी लेना है, डेट भी आपको लेना पड़ेगा इस तरीके से व्हिच विल बिकम एन एसेट फॉर यू एंड व्हिच विल हेल्प यू जनरेट मोर एंड मोर इनकम। तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि बाकी लोग जो है 99% ऑफ द पॉपुलेशन, द वे दैट दे आर सफरिंग, यू विल आल्सो सफर। आई वांट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ द 1% वेयर यू आर नॉट सफरिंग। यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट इन्फ्लेशन कितना है, क्या है, रिसेशन है या नहीं है। बिकॉज़ कोविड के टाइम मैं अगर सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं अगर थ्राइव कर सकता हूँ, सो आपको भी थ्राइव करना है। यू हैव टू बिकम लाइक अ कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में आज जो है एक आर्टिकल आया है जहाँ पे यूनिकॉर्न्स जो है दे वांट टू बिकम कॉकरोच। सो आई बिलीव द कॉकरोच थ्योरी। कॉकरोच थ्योरी का मतलब ये होता है कि कॉकरोच इज़ एन एनिमल जो आपके न्यूक्लियर विंटर को भी सर्वाइव कर लेता है। न्यूक्लियर विंटर का मतलब होता है कि जब भी कहीं पे भी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, तो न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद बोलते हैं ना इतने रेडियस में लोग रह नहीं सकते हैं। तो उस लोकेशन में, उस एरिया में अगर आप रहना चाहते हैं, उसको हम कहते मतलब उसको बेसिकली जो इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से आपका रेडिएशन होता है, आप रह नहीं पाते, उसको कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। ये आपका नियर अबाउट 40 टू 60 ईयर्स का रहता है। वो एरिया जो होता है वो इनहैबिटेबल होता है। उसके बाद 40 टू 60 ईयर्स के बाद यू कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली गो देयर एंड द रेडिएशन लेवल एक्चुअली गोज़ डाउन, इट डाइज़ डाउन। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हाफ लाइफ। अगर आपको पता नहीं है, आप जाके उसको थोड़ा-सा स्टडी कर सकते हैं, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर विंटर, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली द इन्फ्लेशन इज़ गोइंग हाई एंड हाई। सो द रीज़न बिकॉज़ अगेन जैसे मैंने कहा कि जो भी आप यहाँ पे कंज़म्पशन देखेंगे, दीज़ विल बी कंज़म्पशन व्हिच इज़ कॉस्ट। यहाँ पे 2 साल जो लोगों ने परचेज़ नहीं किया है, उसके वजह से जो है हाँ, कमिंग बैक टू द कॉकरोच वाला पार्ट मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसके बाद, नहीं तो फिर बोलेंगे कॉकरोच वाला बोला फिर कंप्लीट नहीं किया उसको। कॉकरोच वाला पार्ट ये होता है कि जो न्यूक्लियर विंटर जब होता है तो वहाँ पे कॉकरोच जो है सर्वाइव कर लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट सर्वाइव्स एंड दैट्स व्हाई इसलिए आप देखोगे जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, कॉकरोच, क्रोकोडाइल, दीज़ आर वेरी ओल्ड एनिमल्स, वेरी ओल्ड स्पीशीज़ व्हिच हैव सर्वाइव्ड। जैसे बोलते हैं ना डायनासोर जब था, फिर वहाँ पे एस्टेरॉयड आया था, सारे जो प्रजातियाँ थी वो विलुप्त हो गई थी, सिर्फ़ कॉकरोच, क्रोकोडाइल, ये रेप्टाइल जो है वो ज़िंदा थे। सो अगेन दैट्स व्हाई यू हैव टू बिकम लाइक अ कॉकरोच, ताकि रिसेशन हो, कुछ भी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू विल बी एबल टू सर्वाइव। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, द इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई। इन्फ्लेशन जो है अभी 5 मंथ्स हाई चल रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो श्रिंक कर रहा है। अगेन आप जो पूछोगे कि भाई यहाँ पे कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, बिग बिलियन डे सेल में इतना कुछ सेल हो रहा था, लोग इतना परचेज़ कर रहे हैं, पूजा का परचेज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इतना सारा सेल हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों है, या इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक का मतलब होता है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है
पैसा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दीज आर ऑल डेट ड्रिवन। और ये लास्ट 2 साल जो लोगों ने कंज्यूम नहीं किया था, जो पैसा उन्होंने सेव किया था या सिक्योर किया था, उनको लग रहा है कि चलो कोविड खत्म हो गया, जो पैसा डाल देते हैं मार्केट में, हमें बाइक खरीदना था तो बाइक अभी परचेज कर लेते हैं, घर खरीदना था घर भी परचेज कर लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफ इट, सम पार्ट ऑफ इट यू आर पेइंग इन कैश, सम पार्ट ऑफ इट यू आर टेकिंग लोन फॉर दैट। एंड अगेन डेट आप देखोगे, क्योंकि आपका बेसिस पॉइंट आरबीआई ने बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया है, तो फिर आपको भी ये देखने को मिलेगा दैट आपका लोन जो है, वो जो आप ईएमआई पे करते हो, वो भी आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड अगेन इफ इट बिकम्स एक्सपेंसिव, सो यू हैव टू पे मोर मनी, एंड टू पे मोर मनी यू नीड टू हैव मोर मनी। इफ योर इनकम स्ट्रीम्स आर वेरी स्मॉल, एंड इनकम स्ट्रीम जो अगर आपका कम हो जाता है, देन व्हेन यू पे मोर मनी, जो आपका पहले सेविंग्स होता था वो सेविंग नहीं होगा। एंड अगेन आपका सेविंग अगर कुछ नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, देन अगेन यू हैव टू टेक डेट, और वो डेट ट्रैप में आप फंस जाओगे, फिर वहाँ पे आप फंस जाते हो, फिर आपका जो है लाइफ ज़िंदगी जो है हेल हो जाता है। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो राइट नाउ इन्फ्लेशन इज 5 month हाई, इंडस्ट्रियल आउटपुट इट इज श्रिंकिंग, पॉलिसी चैनल ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन एंड हाइटन ग्रोथ कंसर्न। सो इसमें गवर्नमेंट जो है इट कैन प्ले अ सर्टेन रोल, बट इट कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। सो फूड प्राइसेस में जो है तो 22 month का हाई, मतलब नियर अबाउट 2 year का हाई है, 8.4% in part again due to the September monsoon surge that disrupted supplies drove inflation higher, with a weaker rupee base effect including a nudge. Consumer inflation was 7% and 4.4%. Another rate hike which is certain in December, उसमें जो होगा inflation will go even more higher. So again and again, that is why I'm saying कि आपको जो है पैसा आप जो रखोगे, definitely cash will help you. Although the value of the cash will go down, but still if you have cash you will be able to survive this जो क्या बोलते हैं inflation winter अगर हम बोलते हैं। उसी के साथ-साथ अभी जो है आपको लोन ईज़िली बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो उस लोन को अगर आप इस्तेमाल करके एसेट क्रिएट कर सकते हैं, व्हिच क्रिएट्स इनकम एंड वेल्थ फॉर यू, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड चॉइस। कैबिनेट ने ओके कर दिया 22,000 करोड़ का ओएमसी एलपीजी लॉसेस के ऊपर। सो आपका जो सब्सिडी मिलता है, तो वहाँ पे जो आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो आपका क्रूड ऑयल से आता है। तो क्रूड ऑयल से जब भी आप क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, एयर ट्रैफिक फ्यूल निकलता है, एयर ट्रांसपोर्ट या एटीएफ फ्यूल बोलते हैं जिसको, केरोसिन निकलता है, बिटुमेन निकलता है, फिर एलपीजी निकलता है, तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं क्रूड ऑयल से। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के ऊपर जो है आपका एलपीजी का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था, तो कंपनी को लॉस हुआ है, तो वो जो है गवर्नमेंट भुगतान कर रही है 22,000 करोड़ का। फॉर कुकिंग गैस, एंड अगेन वी हैव टू स्लो इन ग्रेजुअली। एलपीजी जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल कम्प्लीटली डिपेंड करता है इंटरनेशनल रेट पे, क्योंकि आपको उसको डॉलर में परचेस करना पड़ता है। दैट्स व्हाई द एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जितना भी आप लॉस बियर करोगे, वो लॉस को कंपेंसेट करने के लिए आपको बॉन्ड देना पड़ता है, या लोन उठाना पड़ता है, या पैसा छापना पड़ता है, विच एक्चुअली रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ योर करेंसी, व्हाट वी कैन सी है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसलिए जब भी आपको कोई भी चीज़ फ्री में दिया जाता है, सब्सिडी में दिया जाता है, उसको आप अवॉइड करें, बिकॉज़ आप आपको सामने से लगता होगा कि हाँ भाई मुझे सब्सिडी मिल रहा है, मुझे 100 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, बट आपके पीछे से 2,000 रुपये का जो है टैक्स भुगतान, ये सारे जो है वो निकाल के लेके चले जाते हैं। तो इससे आपको कुछ फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगेन दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट पे टैक्सेस, और दे डू नॉट, दे ट्राई टू फाइंड आउट वेज, सो दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस, इज रीजन बिकॉज ऑफ दिस। आप इतना मेहनत कर रहे हो, बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपसे इतना टैक्स वसूला जा रहा है कि आप टैक्स देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, बट उसका बेनिफिट तो मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है जो जिनको ये बेनिफिट देना नहीं चाहिए। और इस जगह पे गवर्नमेंट, दीज आर दी थिंग्स, जो बिजनेस ओनर होता है वो देखता है। इसलिए आप देखते हो ना, बड़े बड़े जो कंपनीज है वो माइग्रेट करते हैं, वो अपना ऑफिस ऑल्दो इंडिया में ऑपरेट करेंगे, बट उनका ऑफिस जो रहेगा वो सिंगापुर, आयरलैंड, मॉरिशस, दुबई में होगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से वो पैसे को फनल करते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे उनको टैक्स कम देना पड़ता है। अगर टैक्स भी देना पड़ता है, टैक्स देने में कोई इशू नहीं है, वो टैक्स आपके बेनिफिट में तो आना चाहिए। आप टैक्स दे रहे हैं आपके यहाँ पे रास्ता बनने के लिए। आप सोचिए कि सपोज़ साल में आप 50,000 टैक्स दे रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, आपका जो रास्ता है वो अच्छा होगा, नाला जो अच्छा होगा, क्राइम रेट कम होगा। तब जब आप देखते हैं कि आपके आस-पास में जो है दंगा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, आपके यहाँ पे जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको सब्सिडी मिल रहा है, करप्शन बहुत हाई है, तो फिर वहाँ से जो है आप स्लोली एंड ग्रेजुअली पहली चीज़ जो आप करते हैं वो टैक्स देना बंद कर देते हैं, या यू फाइंड अ वे नॉट टू गिव टैक्सेस, एंड ऑल्सो उसके बाद जो है आप माइग्रेट करते हैं टू अ प्लेस वेयर यू गेट द बेनिफिट्स। सो मैंने किसी को देखा था, आई थिंक सोम जेना बोल के जो है, SOAM जेना बोल के, GENA जो है। सो ही इज़ अ गाय, ही यूज्ड टू लिव इन भुवनेश्वर, सो ही आई थिंक ही माइग्रेटेड टू दुबई। सो ही, उनका एक वीडियो मैंने देखा था, आई जस्ट स्टम्बल अपॉन दैट ही हैज़ बॉट अ फ्लैट एंड हाउ यू कैन बाय एन अपार्टमेंट इन दुबई। सो ही सेड अ वेरी क्लियर थिंग।
सो उसका जो बिज़नेस है वो ये है कि आपका सर्वर, स्टोरेज, इसका जो है होस्टिंग, इसका बिज़नेस, इट्स अ वेरी गुड बिज़नेस दो, एंड क्लाउड स्टोरेज। तो वहाँ उन्होंने बताया कि बेसिकली दुबई में जो है आप टैक्स भरते हो, येस इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आप टैक्स बहुत ज़्यादा देते हो, बट यहाँ पे क्राइम रेट नेग्लिजिबल है। अगर कुछ भी क्राइम होता है, यू गेट जस्टिस, एंड ऑल्सो द जस्टिस इज़ गिवन आउट वेरी फास्टर, एंड यहाँ पे रोड्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लीन सिटी, साफ-सुथरा है। तो मैं जितना टैक्स दे रहा हूँ उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। पर इंडिया में क्या होता है, आप टैक्स देते हो, आपका कोई भी जो है आपका घर से चोरी कर लेगा, अगर आपको कोई चाकू मार देता है या कुछ हो जाता है, कोई भी क्राइम रेट बहुत हाई है, जो आप टैक्स देते हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, रास्ते टूटे हुए हैं, अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो फिर आपका कंप्लेंट कोई रजिस्टर नहीं करता है, आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो आपके मरने के बाद उसका वर्डिक्ट आता है, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। सो दैट्स व्हाई रिच पीपल पुअर पीपल डाई, रिच पीपल मूव, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। रिच पीपल ऑलवेज़ मूव, पुअर पीपल डाई। कहीं पे भी जब आपदा होती है, कहीं पे भी जब इश्यू होता है, तो वहाँ पे जो है रिच पीपल मूव, पुअर पीपल डाई, and that is how it works. So it's very important, अगर आप poor हैं, try to become rich, and if you are rich, try to become more rich. RBI uses buy sell swaps for rupee liquidity. Move will also stem borrowing cost, जो है वो आपका जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। अगेन आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई जो है, आप आरबीआई से एज अ बैंक आप आरबीआई से भी लोन ले सकते हो, आप दूसरे बैंक से भी लोन ले सकते हो। मतलब लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, क्योंकि लिक्विडिटी के माध्यम से आप क्या करते हैं, लेंडिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग ट्रांसफर जो होता है, क्योंकि हर दिन हर वक्त, इवन अभी जो हम बात कर रहे हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, अरब अरब रुपए जो है मूव कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, मनी अपना हाथ चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सबको अगर पैसा निकालना शुरू कर देंगे, सबको अगर पैसा सेव करना शुरू कर देंगे, श्रिंक कर देंगे, तो फिर करेंसी का अवेलेबिलिटी नहीं होगा। करेंसी का अवेलेबिलिटी अगर नहीं होता है, विच एक्चुअली द गवर्नमेंट वांट्स, द आरबीआई वांट्स, तो उसका जो वैल्यू है, डिमांड एंड सप्लाई की बात हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि आपका जो करेंसी का वैल्यू बढ़ता है। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा कि जब बैंक टू बैंक लोन, फॉर एग्जांपल बैंक को पैसा कमाना है, बैंक फिर पैसा कैसे कमाएगा, आपको लोन देके। अगर वो लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो वो आपको लोन नहीं दे पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा तो बैंक चलेगा नहीं, बैंक नहीं चलेगा तो बैंक का लॉस होगा, लॉस होगा तो फिर कंपनी का लॉस होगा, तो लोगों को भगा देंगे, लोगों को भगाएंगे तो लो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगी, चीज़ों के दाम बढ़ेंगी तो फिर आपका जीना हराम हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्मॉल थिंग कैन एक्चुअली कैस्केड इनटू अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द होल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी, बाहर की इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर एक चीज़ को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, आपके ज़िंदगी को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। छोटा सा इफेक्ट जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट या रिपल इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और ये अगर कैस्केडिंग इफेक्ट अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं, किससे क्या होगा, किससे क्या होगा, तो आप ये फिगर आउट कर पाओगे कि इसका उल्टा कैसे मैं इसका उल्टा अगर होता है, उसका बेनिफिट मैं कैसे उठा सकता हूँ। वही चीज़ मेरा टारगेट होता है कि कैसे मैं आपको वो समझाऊँ, सिखाऊँ, ताकि आप इन चीज़ों को, इन पैटर्न्स को फिगर आउट कर पाएँगे, एंड यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो आरबीआई यूजेस बाय सेल स्वैप्स फॉर रूपी लिक्विडिटी। रूपी लिक्विडिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप क्योंकि डोमेस्टिक जो स्लो डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, उसको आप अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट में लिक्विडिटी लेके आओगे। लिक्विडिटी का मतलब होता है लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्चा करेंगे, लोग खर्चा करेंगे तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपका बिज़नेसेस ग्रो करेंगे, प्रोडक्ट का सेल होगा, फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा लोग जाएँगे, फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा लोग काम करेंगे, फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोग कंज़्यूम करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा तो फिर आपका जो है द जिसको बोलते हैं द नेशन विल ग्रो, द नेशन विल ग्रो, देन इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर दैट कंट्री। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक दोनों जो है आपका बाई सेल स्वैप कर सकते हैं, एंड विच विल हेल्प have liquidity within the market, so the banks can provide, finance sector can survive and sustain, and definitely contribute to the growth of the economy. हाँ, आज भी हमारे देश में जो है ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जा रहा है, विच इज़ ट्रेजिक एंड एज वेल एज वेरी सैड। Volatility, no worry, 50 of 150 out of 500 stocks trading on bullish formation. So यहाँ पे these are very certain things कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 500 में से 150 जो है आपका डेफिनेटली हमेशा 10% टू 20% जो है आपका हमेशा यहाँ पे अच्छा फॉर्मेशन में चलता है। वही आपको देखने को मिल रहा है, नियर अबाउट आपका 30% जो है आपका स्टॉक जो है आप ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बट आपको समझना पड़ेगा, निफ्टी इंडेक्स विल ऑलवेज ड्रैग डाउन, बिकॉज इंडेक्स में क्या होता है कि एवरेज का मतलब होता है, एवरेज से मतलब होता है। तो एवरेज में अगर आप देख रहे हैं कि 60% नीचे जा रहा है, तो 30% ऊपर जा रहा है, तो आपका एवरेज में क्या होगा, पूरा नीचे ही जाएगा। वही आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो हेडलाइन है, हेडलाइन पे कभी नहीं जाना। हेडलाइन में आपको समझना पड़ेगा दैट हेडलाइन इज मेड टू अट्रैक्ट यू। यहाँ पे 150 कंपनी आपको कैसे पता चलेगा, 500 कंपनी आप कैसे इसको एनालाइज करोगे, तो ये बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको रेफर करूँगा कि निफ्टी 50 में ही आप स्टिक करो। ठीक है, अगर आप
नए नए मार्केट में हो, अगर आपको नए नए सीख रहे हो, तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 पे ही आप फोकस करो, बाकी और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 50 के अंदर जो इंडाइसिस है, इंडाइसिस को थोड़ा सा फोकस करो, स्टडी करो, देखो कि कौन सा इंडेक्स जो है ग्रो करेगा, कौन सा इंडेक्स जो है फॉल करेगा। फिर उसी के माध्यम से जो है आप अपना स्विंग ट्रेड के माध्यम से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। बजट विल फोकस ऑन ग्रोथ, एड्रेस इन्फ्लेशन कंसर्न्स, बट निर्मला था यहाँ पे मैं तो ये बोलूँगा कि द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ आप इनकम टैक्स जो है वो बंद कर दो, इनकम टैक्स उठा ही दो आप। ठीक है, इनकम टैक्स अगर उठा देते हैं तो फिर आपका जो टॉप 20 टॉप 30% जो है वो तो आप मतलब क्या करते हैं, 3 लाख के नीचे जो आते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, आप सबका टैक्स फ्री कर दो, या अप टू 1 करोड़ चाहे उसका टैक्स फ्री कर दो। तो 1 करोड़ के नीचे जो है वो आपका मिडिल क्लास फैमिली में आता है, अपर मिडिल क्लास जो आपका कंज्यूम ज़्यादा करता है, खर्चा ज़्यादा करता है, तो वो जो टैक्स है वो आपको इनडायरेक्टली जीएसटी के माध्यम से मिल ही जाता है, क्योंकि वो पैसा जब खर्चा करेगा वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में ही खर्चा करेगा, घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, तो आपको जीएसटी कलेक्शन तो हो ही जाता है। तो उसी के माध्यम से जो है आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। सो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट, और वहाँ पे आपका एक एडवांटेज हो जाता है कि आप एक पॉजिटिव मैसेज प्रोवाइड करते हैं जो दुबई में बैठे हुए हैं, जहाँ पे उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। वो उन लोगों को लगेगा कि चलो इंडिया वापस आते हैं, यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे वही हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बजट विल फोकस ऑन ग्रोथ, एड्रेस इन्फ्लेशन, बट ग्रोथ में क्या होगा कि मेन होता है कि डेट, जितना आप डेट ला दोगे यहाँ पे अपने देश के ऊपर उतना ही प्रॉब्लम होगा, उतना आपको फॉरेक्स रिजर्व्स को जो है बचा के रखना पड़ेगा, और उतना ही जो आपका करेंसी वीक होगा। सो आई थिंक दिस इज दिस बजट जो हमारा आने वाला है नेक्स्ट लास्ट डे ऑफ फरवरी, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू मूव। ऑल्दो आई डोंट केयर मच अबाउट इट, बट स्टिल इट एक्ट्स एज अ I mean a very important day for a lot of people, for because अगर आप लॉन्ग टर्म अगर मार्केट में खेल रहे हैं, या अगर आपको मार्केट पता है कैसे मूव करता है, या कैसे सेंसिटिव तरीके से, क्योंकि बजट में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ों को डिक्लेयर किया जाता है, बट वो थ्रू आउट द ईयर जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती रहती है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो इस जगह पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ इट, and you can figure out how the budget will focus, where it will focus। growth का मतलब है it will do expansion, it will have some monetary policy, इट विल ट्राई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो टू प्रमोट द जीडीपी। यहाँ पे आपको दो चीज़ करना पड़ेगा, एक होगा कि इन्फ्लेशन को कम करना, दूसरा आपको जीडीपी बढ़ाना। जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको डेट इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा मार्केट में, और अगर आप ज़्यादा डेट इन्फ्यूज़ करते हैं तो एनपी होने के चांसेस हैं। उसी के साथ साथ आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ आप कैसे करोगे? ग्रोथ आप पैसा मार्केट में ठूस ठूस के ही करोगे। इन्फ्लेशन कैसे कम करोगे? इन्फ्लेशन आप ऐसे कम करोगे कि आप जो है अपने करेंसी का वैल्यू जो है वो बढ़ाने वाले हो, चीज़ों का दाम कम करने वाले हो। तो वही इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपके पास 100 रुपये था, उसमें आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपका परचेसिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। डिफ्लेशन में क्या होता है कि आपका चीज़ों का दाम कम हो जाता है, दैट मीन्स योर परचेसिंग कैपेसिटी गोज़ अप। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट वी वांट द परचेसिंग कैपेसिटी टू गो अप, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट को फोकस करना है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग, बट इट कैन एटलीस्ट ट्राई कि हाँ, हम इसके माध्यम से ये कर सकते हैं। ऑयल कंपनी ने मांगा था 44,000 करोड़, बट उनको गवर्नमेंट ने दिया 22,000 करोड़। सो दैट्स वाई जैसे मैंने बार बार कहा कि पीएसयू इज़ वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट इन पीएसयूज। बाइडेन अंकल ने बोला है कि बहुत ही हल्का, एकदम जस्ट छोटा सा जो है रिसेशन आएगा। तो दैट मीन्स दैट देयर इज़ ह्यूज। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिटिशियन आपको बोल रहा है उसका उल्टा ही होता है। दैट डज़ नॉट मैटर कि कौन सा पॉलिटिशियन, बट एनी पॉलिटिशियन व्हाटएवर दैट ही सेज, दैट मीन्स दैट देयर इज़, अगर वो बोल रहा है कि वेरी स्लाइट, दैट मीन्स इट्स मैसिव रिसेशन। ठीक है? आपको हमेशा जब भी आप कोई हेडिंग पढ़ते हो ना, बाइडेन सेज वेरी स्लाइट रिसेशन, दैट मीन्स मैसिव रिसेशन पॉसिबल इन यूएस। डाउन प्लेस इसका उल्टा होगा क्या, आप प्लेस रिस्क, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल मूवमेंट विल बी आउट ऑफ यूएस एंड आउट ऑफ द कनेडियन मार्केट, एंड कहाँ पे जाएगा? डेफिनेटली इंडियन मार्केट में आएगा। सो यू कैन सी दैट देयर विल बी, अभी जो है अपस्विंग, बहुत भयानक अपस्विंग होगा। फिर अपस्विंग होने के बाद जो है मार्केट से पैसा निकालेंगे, वो मॉरिशस या सिंगापुर में मूव करेंगे, फिर उसके बाद अगेन दे विल पम्प द मार्केट। सो वी विल सी अ लॉट ऑफ साइकिल्स, पंप एंड डंप साइकिल्स इन दी डोमेस्टिक मार्केट इन दी कमिंग 6 मंथ्स और क्वार्टर, 2 क्वार्टर या 1 क्वार्टर में हमें ये देखने को मिलेगा। सो बाइजू भाई ने जो है आपका 2500 लोगों को हल्के से निकाल दिया है कंपनी से, हल्के से निकाला है, समझे? एकदम ऐसा नहीं कि पूरा एकदम बैंड बाजा दे के निकाला है, हल्के से निकाल दिया है कंपनी से। सो टारगेट वही है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में उनको जो है प्रॉफिटेबिलिटी में जाना पड़ेगा, एंड टू एड्रेस सेल्स लीड्स वर्चुअली टू कस्ट कॉस्ट। सो वर्चुअल सेल्स का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को सेल करें, क्योंकि बायजू का जो है मेन प्रोडक्ट जो है वो आपका वर्चुअल प्रोडक्ट ही है। आप अपने टैबलेट में वर्चुअल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि समथिंग व्हिच यू कैन नॉट टच, व्हिच यू कैन नॉट
which you cannot feel. It's more of like intangible. जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, you cannot touch me. You cannot touch this video, but you can understand, you can see, you can hear, you can listen, but you cannot taste. So this is what we call virtual. So virtual sales के ऊपर हमने एक कोर्स लॉन्च करने हैं कुछ दिन बाद, तो आप चेक कर सकते हैं वर्चुअल सेल्स कैसे करना, हाउ टू बिकम बेटर वर्चुअल सेल्स पर्सन. सो देयर इज़ अ चैनल कॉल स्किल योगी इंग्लिश, वहाँ पे हम इसको लॉन्च करेंगे. सो यू कैन गो एंड वॉच सर्टेन वीडियोज़. सो एक्चुअली आई एम रियली बिजी, क्योंकि हम लोग बहुत वीडियो कंटेंट तैयार करते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस थ्रू विच वी मेक आवर वीडियो. सो बीच में जो है बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो गया था. एक फैमिली इश्यूज़ थे, फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो दैट्स व्हाई आई वाज बिजी विद ऑल द स्टफ. एंड हमारा जो वीडियो प्रोडक्शन साइकिल था वो भी थोड़ा सा स्लो हो गया था, रादर बंद ही हो गया था. सो आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन बाय दिस मंथ एंड. एंड विल बी लॉन्चिंग मोर एंड मोर कोर्सेज, मोर एंड मोर वीडियोज. आई विल बी ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट. तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में या आप इस चैनल में. तो फाइनेंस के बारे में तो मैं वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ. एंड यू कैन कमेंट योर क्वेश्चन एंड यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. सो आपका जो है बाईजू ने सैक किया है. सो सबसे पॉजिटिव चीज़ होता है कि जो ओवरलोड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम एम्प्लॉयज़, क्योंकि जब भी आप एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं उनका कॉस्ट आपका बढ़ जाता है. दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ कंपनीज दे आउटसोर्स अ लॉट ऑफ वर्क, सेल्स वर्क, ये सारी चीज़ें जो होती हैं. और बायजू जो है अभी 2500 लोगों को निकाल रही हैं. तो आस्ते आस्ते स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू रिड्यूस देयर वर्क. मतलब जो जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, प्राइमरीली सेल्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको ये लोग आस्ते आस्ते निकालना शुरू करेंगे, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. एंड दे विल बी ट्राइंग टू फोकस ऑन थिंग्स वेयर दे कैन मेक मोर एंड मोर मनी. सो आकाश इज़ द बिगेस्ट मनी प्रोड्यूसर फॉर देम, बिकॉज उसमें क्या होता है कि स्कूल सिस्टम है. एंड आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू बाई अ स्कूल चेन. आई थिंक जयपुरिया को ये लोग परचेज कर सकते हैं. जयपुरिया इज़ अ स्कूल चेन. डीपीएस को परचेज करना डिफिकल्ट है, बट आई थिंक दे कैन गो डीपीएस को भी परचेज कर सकते हैं. यू नेवर नो. डीपीएस इज़ अ फ्रेंचाइजी बिजनेस. जयपुरिया सेट जयपुरिया जो है वो फ्रेंचाइजी बिजनेस है. जितने भी चेन स्कूल्स आपको सुनने को मिलते हैं, दीज आर फ्रेंचाइजी. सो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू बाई स्कूल्स, बाई कॉलेजेस. सो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव मूव हियर. तो अभी चलिए हम चले जाते हैं आपका बिजनेस स्टैंडर्ड में. Retail inflation at 7-month high at 7.4% in August. IIP shrink. Industrial output shrinks 0.8% in first and 17 months. सो ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. बायजूस जो है अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया. एंड अगेन कंपनीज़ को निकालना भी शुरू हो जाएगा. बहुत सारे कंपनीज़ है जो स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स है. दे विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट सो मच ऑफ एम्प्लॉई. एंड एक्सपेंशन में बहुत हायरिंग कर लेते हैं, फिर आस्ते आस्ते पिंक स्लिप जिसको बोलते हैं, पिंक स्लिप पकड़ा देंगे, फिर उसको आस्ते आस्ते जो है निकालना शुरू कर देंगे. एंड दे विल ट्राई टू ऑटोमेट. अगेन आई एम सेइंग IT industry, these industries, a lot of things can be automated, which actually I do at my company as well. 80% of the work that we do is automated. And near about जो क्रिएटिव काम होता है उसको जो है हम सिर्फ मैनुअली करते हैं, बाकी चीज़ जो है वो कम्प्लीटली आपका ऑटोमेटेड होता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियन कंज्यूमर इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अनहेल्दी. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग और अदर एक्यूमुलेटिंग फार्मा स्टॉक्स. क्योंकि पेप्सी को जैसे आप देख रहे हैं कि वरुण बेवरेजेस जो है डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है. दैट मीन्स दैट पीपल आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर पेप्सी. शुगर, और जितना शुगर पियेंगे उतना क्या होगा, डायबिटीज़ होगा. जितना डायबिटीज़ होगा उनको इंसुलिन लेना पड़ेगा. सो इंसुलिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम पीपल्स सिकनेस. एंड इंडिगो टू ऑपरेट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट. वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में मतलब होता है कि जैसे A380, A380 आपका वाइड एयर, मतलब जिस वाइड एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है, डबल डबल इंजन. उसमें डबल इंजन तो होता है, बट चारों साइड में आपका दो दो इंजन, मतलब 4 इंजन होता है. सिंपल एयर वाइड बॉडी अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका लोडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है. आप ज़्यादा लोग लेके जा सकते हैं. एक फ्लाइट में क्या होता है, नियर अबाउट आपका 150 से 200 लोग लेके. आई थिंक अभी जो A340 है या A330 है जो अभी हमारा चलता है, जिस फ्लाइट में आप जाते हैं, तो उसमें आपका कितना नियर अबाउट 100-150 लोग जाते हैं. तो इसमें वाइड बॉडी में आप 400 लोगों को, 500 लोगों को, 600 लोगों को उठा के लेके जा सकते हैं. बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिगो विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा. और एयरक्राफ्ट को जब बढ़ाएंगे तो इंडिगो विल हैव द मोनोपोली. सो वी कैन सी दैट इंडिगो विल हैव द मोनोपोली, एंड that's quite nice. Despite global recession, we are talking about 7% growth. So इनका नाम है निरंजन हीरानंदानी. हीरानंदानी फाउंडर ऑफ हीरानंदानी ग्रुप. आई थिंक इट्स अ रियल्टी ग्रुप. सो रियल्टी में आपको देखने को मिलेगा रियल एस्टेट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका रश करेगा, क्योंकि अभी लोन आपको बहुत ईजिली मिल जाता है. सो पीपल विल गो एंड टेक अप मोर एंड मोर लोन्स. और जितना आप लोन लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर नॉट एबल टू पे बैक. सो NPA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है.
सो जैसे आप देख सकते हैं एस बी आई एच डी एफ सी का होम लोन रेट्स फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, तो अगर आपको लोन चाहिए तो आपको दे देंगे। पर जब इनको लगेगा कि भाई बीपीएस जो है मतलब बेसिस पॉइंट या आरबीआई ने लोन का रेट बढ़ा दिया है, एच डी एफ सी के पास अभी बहुत कैश है, सो वो उसको देना चाहते हैं। एस बी आई के पास भी बहुत कैश रिजर्व है, एच डी एफ सी के पास भी बहुत कैश रिजर्व है, तो दैट्स व्हाई दे विल सी। मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले भी बोला था कि अभी जो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है पैसा मिलने वाला है, तो नया लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, वो भी कम रेट में। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन एसेट्स नॉट इन लाइबिलिटीज़। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक क्लास करूं जहां पे मैं एसेट और लाइबिलिटी के बारे में बात करता हूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू अ क्लास ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ एन एसेट, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन एसेट। योर होम इज़ नॉट योर एसेट, योर होम इज़ योर लाइबिलिटी। तो अगर आप उसके ऊपर क्लास चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। UK economy shrank in August, now on brink of recession. So that's perfectly fine, and I think it's very good because uh, जब भी आपका इकोनॉमी श्रैंक होगा, सो इट विल हैव अ ग्लोबल कैस्केडिंग इफेक्ट, एंड ऑल्सो द मनी इज गोइंग टू गो आउट ऑफ दैट कंट्री। यूएस में आप यूएस से पैसा बाहर निकलने वाला है, यूके जर्मन इकोनॉमी या यूरोपियन इकोनॉमी से पैसा बाहर निकलने वाला है। एंड गेस वेयर द मनी इज गोइंग टू गो, मनी इज गोइंग टू गो इन दोज इकोनॉमीज जहाँ पे आपके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट इज़ चाइना, वियतनाम, इंडिया, मिडल ईस्ट। वहाँ पे जो है आपका पैसा जो है इन्वेस्ट होने वाला है, थ्रू दोज होल्डिंग कंपनीज मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड फॉर मैक्सिमम रिटर्न। एक तो है कि इक्विटी मार्केट में आपका पैसा जाएगा, दूसरा है कि आपका जो यील्ड मार्केट है यानी बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट है, वहाँ पे भी जो है ये आपका मार्केट, इस मार्केट में जो है आपका पैसा या लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्यूज़ होगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। Unicorns to become cockroaches as tech funding dries up. So this is very interesting. This thing, cash is not only the king; it's the king, queen, everything else. So B Capital Group with the Facebook co-founder. Wow, सही है भाई। राज गांगुली, अरे गांगुली बाबा दादा। बी कैपिटल विथ फेसबुक co-founder, दैट्स अमेजिंग, सही है यार। सो मेनी इंडियाज आर वर्किंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, इतना कुछ कर रहे हैं किसी को कुछ पता ही नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर बंगालीज। हाँ, मैं बंगाली हूँ, so थोड़ा सा तो बायस होता ही है। सो कम ऑन, नॉट दैट आई एम नॉट इंडियन, आई एम कम्प्लीटली इंडियन एंड आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। एनीवे, सो ये है चीज़। सो आपको ये देखने को मिलेगा दैट अ लॉट ऑफ वीसीज विल बी टेकिंग यू, वो इजीली जो है पैसा नहीं देंगे एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग ऑन दोज बिजनेसेस व्हिच आर एक्चुअली मेकिंग मनी एंड हैव अ सॉलिड बिजनेस प्लान, लाइक ज़ोहो। टीवीएस मोटर कॉर्प ने जो है, टीवीएस मोटर ने हीरो मोटर को पछाड़ दिया है। दिस इज़ ह्यूज न्यूज़, दिस इज़ ह्यूज न्यूज़। दैट मीन्स हीरो वाज द नंबर वन ऑटोमेकर कंपनी इन इंडिया, बट हीरो मोटर ने उसको ओवरटेक कर लिया, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग बिग न्यूज़। हाफ ऑफ टॉप 500 स्टॉक्स ट्रेडिंग बिलो 200 डीमा, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको लो वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। टानला, मास्टेक, मेट प्लस, ये सारे जो हैं, दीज आर डूइंग अच्छा। तो इसमें जो है आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो लॉन्ग टर्म अगर आप खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बिजनेस के फंडामेंटल्स को चेक करके यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। Black swans upset India's long-term LNG story. So India has to move away from petroleum, based energy, जिससे LPG हो जाता है, and we have to move towards LNG, CNG, nuclear, जहाँ पे जो है आप खुद sustain कर सकते हैं, and you can outsource it from Russia and those countries which are not dependent on dollar जहाँ पे requirement नहीं है। So इस जगह पे जो है चाइना ने पछाड़ दिया इंडिया को, which is very sad. So this is where I think India should slowly and gradually build the resources and the infrastructure and increase the import and the circulation or the adaptation within the local economy to reduce the dependency on crude oil and basically dependency on dollar. So that's about it for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, कीजिए सबसे पहले। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, एंड आई विल सी यू टुमारो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।